बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 11 जनवरी और दिन है इतवार का। 3 खबरें आज के व्लॉग में आपसे शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बाजी पलटी है और ईरान एहतजाज को कंट्रोल करने में कामयाब हो गया है तुर्की की मदद से। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से मैं आपसे शेयर करूंगा जी कि अगर आइंदा 2 दिनों में ईरान मुकम्मल तौर पर एहतजाज को कंट्रोल कर लेता है तो फिर अमेरिका का जो हमले का प्लान है ना, इस प्लान को वो सबूताज कर देगा। और दूसरी खबर यह है कि ट्रंप अपनी इस नाकामी को देखते हुए गुस्से में इस वक्त पागल हो चुका है। उसने कुछ हंगामी मीटिंग्स कॉल की हैं और अपने जो उनके जो फौजी सरबराह हैं या अपनी जो फौज है उसको कुछ अहकामात दिए हैं नए मंसूबे के ऊपर काम करने और ब्रीफिंग के लिए ट्रंप की जानिब से अहकामात जारी किए गए हैं। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा जी कि ट्रंप अब आगे क्या करने जा रहा है ईरान के मामले पर। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट खबर यह है कि ईरान जो ग्रीनलैंड का मामला है, इस मामले में भी ट्रंप को सुबकी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जो यूरोप है वो डट गया है और वो रोक रहा है ट्रंप को कि वो ग्रीनलैंड के ऊपर किसी किस्म की जो पेशकदमी है वो नहीं करेगा। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में इसके साथ जुड़ी हुई एक और खबर है वेनेजुएला के हवाले से। वेनेजुएला के सदर को जो उठाया गया, अब ये मामला भी ट्रंप के ऊपर उल्टा पड़ता जा रहा है। इस पर कुछ तफसीलात है जी। एक बड़ा रद्द अमल वेनेजुएला की जानिब से सामने आया है जी। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली जो खबर है जी वो है ईरान के अंदर जो इस वक्त मुजाहिरे चल रहे हैं। तो खबर यह है कि ईरान उन मुजाहिरों को कंट्रोल करने में कामयाब हो रहा है माफ कीजिएगा। और इन मुजाहिरों को कंट्रोल करने में जो मदद फराहम की गई है वो तुर्की की जानिब से की गई है, यानी कि तुर्की की मदद से ईरान इन मुजाहिरों को कंट्रोल करने में कामयाब हो रहा है। कैसे जी? कुछ एजेंट्स की जो निशानदेही है वो की गई तुर्की की जानिब से या तुर्की के जो खुफिया इदारे हैं उनकी जानिब से, और उनकी निशानदेही के ऊपर ईरान कामयाब हुआ है उन लोगों को गिरफ्तार करने पर। और ये लोग कौन थे, ये एजेंट कौन थे? ये एजेंट्स वो थे जो उन मुजाहिरों को भड़का रहे थे और मुसलसल अवाम को ना सिर्फ निकाल रहे थे बल्कि ये बयानियां भी बना रहे थे कि ये जो हुकूमत है, अब जो मौजूदा वहां का सेटअप है, ये ना सिर्फ गिरेगा बल्कि ये सब फरार होंगे। और दूसरा वहां पर उधम भी मचाया हुआ था। तो इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है और फिर इसके साथ ही जी 600 के करीब लोग, ये बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है, आलमी इदारा है, वो ये रिपोर्ट कर रहा है जी कि 600 के करीब जो लोग हैं वो बेनकाब भी हुए हैं। बेनकाब होने का मतलब यह है कि उनकी जो निशानदेही है वो हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब इन लोगों को बेनकाब करने का और कुछ लोगों को पकड़ने का, गिरफ्तार करने का मतलब यह हुआ है जी कि बहुत हद तक कामयाब हो रहा है ईरान उन मुजाहिरों को कंट्रोल करने में, क्योंकि यही लोग थे जो कि उकसा रहे थे। फिर दूसरे नंबर पर यह बयानिया मुसलसल जोर पकड़ता जा रहा है और ईरानी जो लोग हैं इस चीज को अब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये जो मुजाहिरे हैं ये उन्हीं के हक में नहीं है। अगर इस हुकूमत को कुछ होता है, अमेरिका हमला कर देता है, तो फिर जाहिर सी बात है वो इमिग्रेंट्स बन जाएंगे और उनको फिर भारत या अफगानिस्तान या पाकिस्तान की तरफ आना पड़ेगा। क्या पता यहां अब एक इमिग्रेंट जो होता है, ये जो मुहाजिर होता है, उसके साथ फिर उसको क्या मुश्किलात फेस करना पड़ती हैं। इन सब का इदराक हो रहा है और उनको अब अवाम को, मुजाहिरीन को इस बात का भी इदराक हो रहा है जी कि बेशक महंगाई, बेरोजगारी है, लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद अगर हम इसी तरह से करते रहे, इस हुकूमत का तख्त उल्टा गया, तो फिर इससे भी ज्यादा वर्स्ट जो सूरत हाल है वो पैदा होगी माफ कीजिएगा, जरा थोड़ा सा गला खराब है जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस हुई। बहरहाल अच्छा, फिर उसके साथ ही ये जो कुछ मदद आ रही है स्पेशली जो मुस्लिम कंट्रीज की जानिब से और जो लोग बेनकाब हो रहे हैं, तो ये जो प्रोपेगेंडा सारा किया जा रहा है ना, ये प्रोपेगेंडा भी उन मुजाहिरीन के सामने बेनकाब हो रहा है। और अमेरिका का जो प्लान था, जो ट्रंप की जानिब से हुक्म भी दिया गया कि जी जो ईरानी अवाम है अगर उनके ऊपर तशद्दुद किया गया तो हम उनकी मदद के लिए आएंगे, यानी कि साफ मतलब ये कि हम अटैक के लिए आ जाएंगे। तो अब ये जो बुनियाद बनाकर ट्रंप अटैक करने जा रहा था ना, ये बुनियाद अब खत्म की जा रही है। और अगर 2 दिन के अंदर, बाखबर हल्के कहते हैं 2 दिन के अंदर इस मुजाहिरे के ऊपर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करने में ईरान कामयाब हो जाता है, तो फिर ये जो एक प्लान बनाया गया था ना
हमला करने का, वो प्लान सबूताश हो जाएगा। और इसके अंदर ये बहुत बड़ी जो कामयाबी है वो मिली है तुर्की की मदद से। फिर सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, बल्कि नाज़रीन एक और डेवलपमेंट ही आई है कि चीन की तरफ से भी ये स्टेटमेंट सामने आ गई है, और चीन की तरफ से ये कहना था जी कि हम खामोश नहीं रहेंगे या हम खामोश तमाशाई नहीं बने रहेंगे। ये चीनी वजारत खारजा जो उनकी स्टेटमेंट है, चीन खामोशी से तमाशा नहीं देखेगा, खुलकर ईरान हुकूमत की हिमायत का ऐलान कर दिया। चीन ईरान में बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। उम्मीद है ईरानी हुकूमत और अवाम मौजूदा मुश्किलात पर काबू पा लेंगे और कौमी इस्तेकाम बरकरार रखेंगे। तो दूसरी तरफ से यह भी हिमायत मिल चुकी है ईरान को। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि कल तक ये सिचुएशन थी कि मुसलसल जो मुजाहिरीन थे वो जोर पकड़ते जा रहे थे, लेकिन जब से ये कुछ लोग पकड़े गए हैं, कुछ बेनकाब हुए हैं, तो इसके बाद सारा जो मामला है ना वो रिवर्स होता इस वक्त दिखाई दे रहा है। और फिर उसके बाद ये जो उन ईरान की हक में, उस हुकूमत की हक में जो स्टेटमेंट्स आई हैं, ज़ाहिर सी बात है चीन हो गया या रूस वगैरह हो गया या तुर्की वगैरह हो गया, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ईरान के ऊपर अमेरिका का जो कंट्रोल है, इसके अंदर उनकी मर्जी की जो हुकूमत है वो आए, क्योंकि इससे मजीद जो रसाई है ना, मिसाल के तौर पर ईरान चीन जो बॉर्डर है, या अब चीन के बॉर्डर के साथ अमेरिका को जो रसाई है वो मिल जाएगी। चीन कभी भी इस तरह से नहीं चाहेगा, फिर तुर्की भी कभी नहीं चाहेगा, और फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान के वाले से बात की जाए तो वो भी खित्ते का सबसे इंपॉर्टेंट मुल्क है, वो भी कभी ये बात जो है वो नहीं जो है वो चाहेगा। तो और फिर ये भी कि अगर ईरान में कुछ मसला होता है तो वहां के जो इमिग्रेंट्स है, जो मुहाजिरीन है, वो कहाँ जाएंगे? ये एक्स्ट्रा बोर्ड किसके ऊपर पड़ेगा? पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा। तो ये जो खित्ता है ना, इसको कभी भी आग में लपेटने की कभी भी जो खित्ते के ममालिक है कभी भी वो ऐसा नहीं चाहेंगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो मुजाहिरा है जी, ये सारा का सारा रिवर्स हो और इसके ऊपर जो कंट्रोल है ना वो हासिल किया जा सके। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है जी कि एक तो इस महाज पर ट्रंप को नाकामी हो रही है, और दूसरा महाज जो है जी वेनेजुएला वाला और ग्रीनलैंड वाला, इन दोनों महाजों के ऊपर भी ट्रंप को नाकामी हो रही है, और ट्रंप इस वक्त गुस्से में है, बड़ा भरपूर गुस्से में है। वेनेजुएला में भी बज़ाहिर तो उसने कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन वहां से भी रद्देमल जो आ रहा है ना, ये भी ट्रंप को ले डूबेगा। पहले बात करते हैं जी हम ग्रीनलैंड की, बल्कि उससे भी पहले हम बात करते हैं जी कि ईरान के हवाले से सिक्योरिटी जो ब्रीफिंग है ना वो मंगवाई गई है ट्रंप की जानिब से। खबर यह है पाकिस्तान में ईरान के एक मिनट, ये मैं खबर निकाल लूं। ट्रंप की जानिब से बेसिकली जो ब्रीफिंग है ना वो मंगवाई गई है। इस ब्रीफिंग का मतलब ये है, अच्छा खबर मुझे नहीं मिल रही, मैं उसका आपको खुलासा शेयर करता चलूं जी, कि जो ब्रीफिंग मंगवाई गई है ट्रंप की जानिब से, उसका जो मकसद है वो ये है कि अगर इन मुजाहिरीन के ऊपर कंट्रोल कर लेता है ईरान, तो उस सूरत में हम किस तरह से जो हमला है जी वो कर सकते हैं ईरान के ऊपर। ये आगे खबर जी के ईरान के पास अगले 2 दिन बहुत अहम हैं। अगर इन 2 दिनों में ईरान ने मुजाहिरीन को कंट्रोल कर लिया तो अमेरिका हमला नहीं करेगा। इस वक्त ईरान ने 200 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया है जिनके पास जदीद असलहा था, और फिर इसके अलावा कुछ जो जासूस है जी वो भी उनकी जानिब से पकड़े गए हैं। और फिर अब मामला ये जी कि ट्रंप ने जो ब्रीफिंग बुलाई है ना, वो उसने इस मामले के ऊपर बुलाई है कि अगर हम इस चीज के ऊपर नाकाम हो जाते हैं तो जिस बुनियाद पर हम हमला कर रहे थे वो बुनियाद तो खत्म हो जाएगी, तो उस सूरत में हम किस तरह से अटैक कर सकते हैं। ये जो ब्रीफिंग है जी ट्रंप की जानिब से तलब की गई है, तो ये नाकामी का एक बड़ा सबूत है कि वो नाकाम हो चुका है, इसलिए अब दूसरे प्लान की तरफ वो जा रहा है। फिर इसी तरह से ग्रीनलैंड के मामले के ऊपर भी आपको बताता हूं जी, अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपनी स्पेशल फोर्सेस के कमांडरों को ग्रीनलैंड पर हमले का मंसूबा तैयार करने का हुक्म दिया जी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खसूसी अफवाज के कमांडरों को हुक्म दिया है, खास तौर पर जो जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांडर ग्रीनलैंड पर हमले के लिए हंगामी मंसूबा तैयार करें। तो ये जी ट्रंप की जानिब से जो अहकामात हैं वो दिए गए हैं, लेकिन ये मंसूबा भी उसका नाकाम कैसे हो रहा है कि एक भरपूर रद्द-ए-अमल आ रहा है यूरोप की जानिब से। अब देखा जाए तो एक नेटो कंट्री भी है, नेटो में ज्यादा जो ऑलमोस्ट मतलब है सारी आप कह लें उसी का कंट्रोल है, कंट्रीब्यूशन उसकी सबसे ज्यादा है, फौज उसकी सबसे ज्यादा, इक्विपमेंट उसका सबसे ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद आप देखें
कि यूक्रेन के मामले के ऊपर भी यूरोप डट गया था, इस मामले के ऊपर भी अगर यूरोप डट जाता है, वो खड़ा हो जाता है, जो कि अभी वो खड़ा हो गया और उसने उनकी तरफ से ये मजम्मत भी आ रही है और स्टेटमेंट्स भी कुछ सामने जो है वो आई है कि ग्रीनलैंड के ऊपर जो अटैक है ना वो हम नहीं करने देंगे। अब यहां पर सूरत हाल यूक्रेन की सूरत हाल से डिफरेंट है। कैसे? यहां पर दो महाज बेअक वक्त खुले हुए हैं, ईरान का भी और वेनेजुएला का भी, और तीसरा महाज खुलने जा रहा है ग्रीनलैंड का। तो अंदर से ट्रंप को मजम्मत होगी कि ये हर तरफ जो महाज है वो नहीं खोलना चाहिए, और फिर दुनिया के अंदर ये तासुर जा रहा है कि इस वक्त अमेरिका ट्रंप जो है वो बदमाश बना हुआ है और हर तरफ ही जो उसकी मर्जी हो रही है वो कर रहा है। तो ये हमें नहीं करना चाहिए, अपना एक स्टेटस भी बरकरार रखना चाहिए, नहीं तो सारे ही हमारे खिलाफ हो जाएंगे, और सब खिलाफ हो जाते हैं तो फिर बेशक हम बड़ी ताकत है, हमें मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर ईरान के साथ सींग फंसाए हुए हैं। और फिर उसके अलावा ईरान वाला मामला मुश्किल इसलिए कि चीन रूस भी इसमें घुसा हुआ है, फिर भारत के साथ भी मामलात है, ट्रंप ने गड़बड़ किए हुए कि आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे, रूस से तेल लेना बंद करें। यहां पर पाकिस्तान का भी जो है वो हमसाया मुल्क ईरान है, और फिर ईरान की जानिब से भी रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है जी कि अगर हमारे ऊपर अटैक किया गया तो हम भी अमेरिकी जो अड्डे है ना वहां पर अटैक करेंगे। अच्छा, ये भी आपको खबर देता चलो, ईरान की तरफ से भी ये जो स्टेटमेंट्स है ना जी वो आ चुकी हैं। तो फिर उसके अलावा जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला के हवाले से भी आपको खबर देता चलूं जी कि वेनेजुएला की जो अवाम है ना वो अपने सदर की बाजियाबी के लिए निकल आई है। जब आपको एक अवामी सपोर्ट होना तो फिर उसके बाद आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि किसी भी कंट्री के अंदर जाकर आप इस किस्म की जो कार्रवाई है वो करें। तो वेनेजुएला में किया तो क्या, जाहिर सी बात है मदद भी हासिल थी अंदर से ही, लेकिन अवाम भी निकल गई है। तो अमेरिका अब वेनेजुएला की उस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करेगा? ऑयल के वहां पर तो जाकर वो काबिज हो गया, लेकिन मसला यह है कि अवाम जब कुछ करना ही नहीं देगी आपको, तो आपके वसाइल ही खर्च होंगे, आप वहां से ऑयल निकाल नहीं पाएंगे। तो ये एक और महाज है जी जो जिसमें ट्रंप को नाकामी हो रही है। फिर जी इसके अलावा ग्रीनलैंड के मामले के ऊपर भी आपको बताऊं कि ग्रीनलैंड की 5 बड़ी सियासी जमातों ने ट्रंप के इस नए दावे को मुस्तरद कर दिया कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर कंट्रोल हासिल कर सकता है। उनका कहना है कि सिर्फ ग्रीनलैंड के अवाम ही जजीरे के मुस्तकबिल का फैसला कर सकते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि वो ग्रीनलैंड के बाशिंदे रहना जानते हैं, ना कि अमेरिकी या ना कि अमेरिका के। तो ग्रीनलैंड की तरफ से भी एक चिट्टा जो जवाब है ना वो आ गया कि हमारे ऊपर भी इस किस्म की जो जसारत है वो आपने नहीं करनी। तो बेअक वक्त ये जो सारे महाज ट्रंप की जानिब से खोले गए हैं ये सारे के सारे ट्रंप के ऊपर ही उल्टे पड़ रहे हैं, क्योंकि हर तरफ से जो शदीद रद्द-ए-अमल है वो आ रहा है। जब इन चीजों का आगाज हुआ तो आगाज में ये लग रहा था जिस तरह की वेनेजुएला में कार्रवाई की गई कि ट्रंप जो है वो वाकई ताकत दिखा रहा है, अमेरिका अपनी ताकत दिखा रहा है और वो वाकई अपनी जो मनमानियां हैं वो कर रहा है। लेकिन ना सिर्फ वेनेजुएला से रद्द-ए-अमल आ रहा है, अब उसका वो जो ऑयल है ना, जो ख्वाब है जी कि वहां से हम निकालेंगे 55% ऑयल के ऊपर हमारा जो है वो कब्जा होगा, वो ख्वाब भी अब चकनाचूर हो रहा है। क्योंकि अमेरिका की जो कंपनीज की उन्होंने उसने मीटिंग बुलाई थी कि आप वहां पर जाके इन्वेस्टमेंट करें, ऑयल निकालें, उन कंपनीज ने भी हाथ खड़े कर दिए कि वहां वो तो इन्वेस्टेबल ही नहीं है, वहां पर हम इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे। तो एक ये भी महाज ट्रंप के लिए खुला है कि अब इन्वेस्टमेंट वो कहां से लाएगा, हुकूमत करेगी या वो खुद करेगा। और फिर अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है और वहां से अवाम की तरफ से रद्द-ए-अमल आता है तो उसको कैसे कंट्रोल करेगा। फिर इसके अलावा ग्रीनलैंड के अंदर यूरोप और ग्रीनलैंड के अपने लोग जो है वो खड़े हो गए हैं, यहां पर ट्रंप जो है वो मनसूबाबंदी करने की बात कर रहा है। फिर तीसरी तरफ जो ईरान का महाज है, इस महाज के ऊपर भी नाकामी हो रही है। जो मुजाहिरे थे, इन मुजाहिरों को कंट्रोल करने में अभी तक कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि ये लोग जो बेनकाब हुए और कुछ जो गिरफ्तारियां हुई हैं। तो 2 दिन में अगर ईरान जो है इसके ऊपर कंट्रोल कर लेता है तो मैं समझता हूं जी कि एक बहुत बड़ी जो शिकस्त होगी वो यहां पर ईरान अमेरिका को देने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि इसी चीज को वो बुनियाद असल में बना रहा था ट्रंप, जिसकी बेस पर उसने जो अटैक है वो करना था। फिर चीन भी बोल पड़ा जी, चलें एटलीस्ट वेनेजुएला के मामले के ऊपर तो उस तरह से चीन की जानिब से रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया, लेकिन ये जो मामला है ईरान वाला, इसके ऊपर जो चीन है जी उसकी तरफ से जो रद्द-ए-अमल है वो आ गया है कि भाई मतलब है कि फिर जाहिर सी बात है वहां से भी जो ईरान है उसको सपोर्ट मिल जाएगी और मुश्किल हो जाएगा अमेरिका के लिए भी कि वहां पर कोई वो अटैक करे, क्योंकि जब ईरान की तरफ से भी रद्द-ए-अमल दिया गया और वो भी अटैक्स करेगा और अड्डों के ऊपर अटैक्स करेगा तो फिर जाहिर सी बात है उसको वो जवाब देगा, या वेनेजुएला या ग्रीनलैंड वाला जो महाज अमेरिका ने खोला हुआ है जी उसको वो वहां पर जो चीजें हैं जी वो संभालेगा, तो बहुत सारा कुछ मुश्किल अमेरिका के लिए जो है वो हो जाएगा। तो ये जी आपकी अब तक की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। इस हवाले से मैं स्टेटमेंट भी आपके साथ शेयर करता चलूं जी। ये ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, उन्होंने अमेरिकी धमकियों का भरपूर जवाब दिया और कहा है जी कि अमेरिका के हमले की सूरत में अमेरिकी फौजी अड्डों, बहरी जहाजों
को जो निशाना है ना वो बनाया जाएगा। फिर इसके अलावा वो कहते हैं जी कि कबल अज़ वक्त हड़तालों को भी खारिज अस इम्कान जो है वो करार नहीं दिया जाता। तो ये जी उनकी एक इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है वो सामने आ गई है। फिर इसके अलावा ईरान ने ऑफिशियली तौर पर भी जो स्टेटमेंट है जी वो इशू कर दी है, बल्कि जो खबर है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ जी। मीडिया के ऊपर भी बाकायदा तौर पर जो खबर है वो चलाई जा रही है। तो ये जी आप हेडलाइन देख रहे होंगे, अगर ये आ नहीं रही तो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ जी कि अमेरिका गलत अंदाजों से बाज रहे, ये ईरान की तरफ से जो रद्द-ए-अमल है जी वो सामने आया है। फिर इसके अलावा जी मजीद ये भी कहा गया कि हम पर हमला हुआ तो अमरीकी अड्डों और जहाज़ जो है वो हमारा हदफ होंगे जी। ये वही स्टेटमेंट्स है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जी। फिर इसके अलावा मतलब है कि हाई अलर्ट भी जो है वो जारी कर दिए गए हैं। तो ये सारी इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है। देखें मजीद इसमें क्या होता है, जो भी होगी चीज़ें आपके साथ इंशाअल्लाह ताला शेयर करते रहेंगे। राय का सहारा आप कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।